हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपकी पारिवारिक समस्या ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? आपके परिवार में जो भी समस्या आ रही है वो अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है जजमेंट, सेकंड पाइल है द सन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए आगे भी कुछ नया सरप्राइज़ आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। और आप मुझे शेयर सभी तरीके से आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कीजिए और अपने तरीके से मुझे सपोर्ट भी कीजिए। लाइव सेशन में भी मेरे साथ शामिल होइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है जजमेंट, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी पारिवारिक समस्या ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे, द फूल। बॉटम डेक हमारे पास है टेम्परेंस। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए उनकी पारिवारिक समस्या ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है, क्या रीज़न है, बताइए यूनिवर्स डिवाइन। 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप, 4 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम 1 मिनट देखते हैं, द हाई प्रीस्टेस। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, द मून। ओके, द डेविल। डेविल क्यों है लास्ट में? यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल। बॉटम टू डेक हमारे पास है एस ऑफ सॉर्ड्स, ब्लेस्ड, नॉट फॉर यू, गो द डिस्टेंस एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है यंग। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है न्यू लाइफ। आपकी पारिवारिक समस्या ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है फूल। फूल को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस। इसका मतलब यही होता है कि आप अपने जीवन में, यानी कि आपकी पारिवारिक समस्या में, घर की प्रॉब्लम में आप बहुत ज़्यादा ध्यान तो देते हो, बहुत ज़्यादा फोकस है जो यहाँ दिख रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, फिर भी प्रॉब्लम जाने का नाम नहीं लेती है। इसकी बात को लेकर आपके दिलो दिमाग में वो बात रुकी हुई है, ठहरी हुई है कि ये समस्या जाती क्यों नहीं है। तो यहाँ तो जिस तरह के आपकी कार्ड आए हैं उसके लिए मैं यहाँ फर्स्ट रीज़न यही कहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोगों को के जीवन में आपने अपने पूर्वजों को लेकर कुछ नहीं किया है, तो वो यहाँ आ रहा है कि एंसेस्टर को लेकर एक स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं हुई है आपकी तरफ से, या फिर आपके फैमिली की तरफ से, किसी के भी तरफ से कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग अपने पूर्वजों को लेकर नहीं हुई है। इस वजह से आपके घर की समस्याएं बढ़ती रहती है लेकिन घटती नहीं है।
इस वजह से आपके लिए कार्ड आया है द डेविल और 5 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब सीधा यही होता है कि पैसों को लेकर भी बढ़ोतरी नहीं होती है, पैसों को लेकर भी सदृढ़ता नहीं आ रही है। आपके जीवन में बढ़ चढ़कर डर है जो आपकी आसपास की एनर्जी में, आपके आसपास के वातावरण में रहता है। तो यहाँ जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को लेकर सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार अपने ब्राह्मण से मिलकर, बहुत ही जानकार ब्राह्मण से, अनुभवी ब्राह्मण से ये पूछ लेना चाहिए कि हमारे पूर्वजों को लेकर कुछ रह तो नहीं गया है, कुछ बाकी तो नहीं है। ये पूछ लेना चाहिए। जिन्होंने किया है और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है, उनको तो पहले से ही, स्टार्टिंग से ही सब कुछ करना पड़ेगा, जो यहाँ साफ साफ आ रहा है। सेकंड बात, यहाँ यही रीज़न है कि आपकी पारिवारिक समस्या इस वजह से ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि आपके घर के वातावरण में नेगेटिव एनर्जी है जो बार बार कोई फैला रहा है। कोई इंसान है जो आपके घर की एनर्जी को नेगेटिव बना रहा है। तो इस नेगेटिव एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करो कि वो क्या है, कौन किसकी वजह से मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, और प्रॉब्लम बढ़ रही है लेकिन घट नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, वो आपको देखना है। तो यहाँ से यही कहूँगी कि आपके घर परिवार में आप जिनके भी साथ बातचीत करते हो उनके साथ भी आपको नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, सामान है, उसमें भी आपको नेगेटिव एनर्जी फील होती है। आप जो कुछ भी करते हो उसमें भी नेगेटिव एनर्जी फील होती है। तो मैंने जो कहा है इसके ऊपर ज़रा गौर करो, ध्यान दो, और कौन है वो इंसान जो आपके घर में रह रहा है लेकिन वो आपका ही अच्छा नहीं चाहता है, और जिसके चलते आपके घर परिवार में, यानी कि घर के वातावरण में नेगेटिव एनर्जी फैल रही है, बढ़ रही है, क्रिएट हो रही है। तो इसको पहले ढूंढ निकालो। कोई भी इंसान है, और यहाँ कुछ लोगों का रीज़न यही है कि आपके घर में किसी ने कुछ नेगेटिव यानी कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसके चलते आपके घर परिवार में आपको नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। तो कुछ लोग आप में से कुछ है जिनके जीवन में बढ़ चढ़कर किसी ने काला जादू किया है, क्योंकि आप खुश रहते हो वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपके जीवन में पैसे आते हैं तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। आप एक शांति संतुष्टि भरी लाइफ जी रहे हो, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। आप अपनी बुद्धि से सही दिशा में सही तरीके का अच्छा डिसीजन लेते हो, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। आप दी हाई प्रेस्टिज की पोजीशन में रहते हो, वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जिसके चलते उन्होंने आपके घर में ब्लैक मैजिक किया है। इस वजह से आपके घर में जो भी सदस्य है, जो भी लोग हैं, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक की एनर्जी हावी होती है। इस वजह से एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, तकरार होती है, एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, एक दूसरे के साथ बार बार छोटी छोटी बातचीत में भी नोकझोंक हो जाती है, तकरार हो जाती है। ऐसा होता रहता होगा, इतना याद रखो। तो इस वजह से आपकी पारिवारिक समस्या ख़त्म हो ही नहीं रहती है। आपके परिवार में आपके बच्चों की शादी आपने करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें भी शादी कुछ लोगों की हो गई है, लेकिन फिर अब उनके हस्बैंड के साथ या उनकी वाइफ से साथ नहीं बन रहा है। आप में से कुछ लोगों के बच्चे भी हैं, आपके बच्चों के बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी वो अभी आपके साथ रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं रह रहे। तो यहाँ यही है कि नेगेटिव एनर्जी बढ़ चढ़ के जो मैंने आपको रीज़न बताए हैं उसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। कुछ लोगों की लाइफ में तो आपका खुद के पर्सन ही है, यानी कि आपके खुद के लोग ही हैं जो आपके घर परिवार में, यानी कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी फैला रहे हैं और हर रोज़ फैलाते हैं। उनको बहुत मज़ा आता है। आप गुस्सा होते हो तो मज़ा आता है, आपके काम नहीं बनते तो मज़ा आता है, आप सैड रहते हो तो मज़ा आता है, आप कुछ लोगों के साथ बातचीत करते वक्त आत्मविश्वास घुमाते हो, कमज़ोर पड़ते हो तो मज़ा आता है। तो यहाँ यही है कि आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते हो, कमज़ोर पड़ जाते हो, दुखी रहते हो, तो उनको बहुत मज़ा आता है। तो वो आपके साथ ही रह रहा है। तो उनको देखने की कोशिश करो कि वो कौन इंसान है जो आपके जीवन में आपके साथ रहते हुए आपका ही बुरा चाहता है, तो उसको ढूंढ निकालो। तो
तो यहाँ सभी को लेकर एनर्जी आ रही है। कुछ एक एनर्जी होती तो मैं एक ही एनर्जी बताती, लेकिन यहाँ डर भी बढ़ चढ़ कर दिख रहा है। कुछ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा डर है। वो डर तब आता है जब किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, इतना याद रखो। और स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं हुई हो तो आपके बच्चों की शादी में रुकावट आती है, शादी हो गई हो तो रुकावट आती है, एक परिवार में पैसों को दिक्कत आती है, फैमिली के साथ इतनी ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। तो ये स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं हुई हो तो, पूर्वजों को लेकर आपने कुछ नहीं किया हो तो फिर आपके जीवन में प्यार नहीं बढ़ता है, एक दूसरे के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं बनते हैं, रिश्ते अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये पूर्वजों को लेकर ही है, तो वो देख लीजिए। और जिनके जीवन में बहुत सारी समस्या आती रहती है लेकिन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी नहीं होती है और समस्या बढ़ती चली जाती है। मान लो कि आपकी समस्या 50% है लेकिन वो 80% हो गई है, 100% हो गई है, लेकिन वो समस्या में से 1%, 2%, 3% भी कम नहीं हुई है, तो मान लो कि ये ब्लैक मैजिक ही है, इतना याद रखो। अब जिनके परिवार में उनका खुद के लोग ही है जो उनको दुख दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, तो उनके लिए यही रीज़न है कि वो आपको सुख भी देंगे और दुख भी देंगे, इतना याद रखो। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, कभी कभी आपको वो बहुत ज़्यादा दुखी भी कर देंगे। तो फिर मान लो कि वो आपके घर का इंसान ही है जो आपको खुश भी रखता है, खुद के लेकर डिसीज़न भी लेने की कोशिश करता है, और वो इंसान ये भी चाहता है कि वो आप उनकी सारी ही बातें सुनो, आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलो, इस तरह से वो चाहेंगे, इतना याद रखो। तो फिर ये मैंने तीनों ही रीज़न बहुत ही क्लियरली डिफ़ाइन किए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी पारिवारिक समस्या ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, और इसके रीज़न बताए उससे आप सॉल्व भी कर पाओगे और सॉर्ट आउट भी कर पाओगे, इतना याद रखो। ओके। और यहाँ कुछ लोगों को लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि उनके जीवन में 5% लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है फिर भी उनको डाउट करने की आदत पड़ गई है, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में ब्लैक मैजिक देखा है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी देखी है, बहुत ही एक नेगेटिव लोग देखे हैं। इस वजह से उनकी लाइफ अभी एस्टेब्लिश है फिर भी वो डाउट कर रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है, जीवन है तब तक छोटी छोटी प्रॉब्लम आएगी तो वो नॉर्मल है, कैजुअल है, उसको फॉर्मल वे में लो। ओके। जजमेंट का मतलब यही होता है कि आपकी पारिवारिक समस्या इस वजह से ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि आप उनको ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हो। भगवान आपको यहाँ यही कह रहे हैं, ये कार्ड स्पिरिचुअल कार्ड है, तो ये भगवान आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने आँखों से देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में पारिवारिक समस्या क्यों ख़त्म नहीं हो रही और क्यों बार बार बनती रहती है, बढ़ती रहती है, लेकिन घटती नहीं है, कम नहीं होती है। वो सब कुछ आपको जवाब मिल जाएगा। आप खुद ढूंढने की कोशिश करोगे, खुद अपने आप से सवाल पूछोगे, अपने आप से साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओगे, अपनी फैमिली के साथ इस बात को लेकर बातचीत करोगे और इसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करोगे तो वो जवाब आपको जल्दी मिल सकते हैं, इतना याद रखो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पार्टी चूज़ की है द सन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पारिवारिक समस्या ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। यहाँ से हम एक मेजर अरकाना निकालेंगे। यूनिवर्स डिवाइन आपके लिए तो ऐसे ही कार्ड आ गया है, द टावर। ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिवर्स, ये दोनों ही कार्ड में लूँगी। द मैजिशियन, द हेरोइन, दोनों ही पॉजिटिव कार्ड है। पाइल 2, उनकी पारिवारिक समस्या ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए। 4 ऑफ कप, जो मुझे इंट्यूशन हो रही थी कि 4 ऑफ कप आएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप,
5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके कार्ड दिख रहे हो, 7 ऑफ कप, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड, द हैंगमैन, ओ माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जजमेंट, वो तो होना ही है, आपके कार्ड ही इस तरह से आए हैं तो। टू द सी, ब्रेथ, वाई क्वेश्चन तो आपके दिलो दिमाग में चल रहा है। पोइजर्ड, बॉटम टू डेक हमारे पास है राउंड एंड राउंड, ओके। तो आपकी पारिवारिक समस्या ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, तो यहाँ फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है टू टावर, टावर को क्लैरिफाई किया है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि टावर मोमेंट बार बार आपके जीवन में आते रहते हैं। मान लो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी 29 की एज है और टावर मोमेंट आए, उसके बाद आपकी 30 एज हो गई और उसमें भी 6 महीने के बाद फिर से टावर मोमेंट आया। तो आपके एज के हिसाब से आपने उस उम्र में किसी भी तरह कुछ बुरा किया होगा पिछले जन्म में किसी और के लिए, तो वो आपको भरपाई करना पड़ेगा इस जन्म में। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा पिछले जन्म में किए होते हैं किसी भी इंसान ने, तभी उनके जीवन में टावर मूवमेंट आते हैं, इतना याद रखो। तो आपने बहुत ज़्यादा पिछले जन्म में किसी और इंसान के लिए बहुत कुछ बुरा किया है, नेगेटिव किया है, जिसकी भरपाई अभी आप कर रहे हो और आपके जीवन में बार बार टावर मूवमेंट आ रहे हैं। आपकी ज़बान ही बहुत बड़ी नेगेटिव कर्मा है, इतना याद रखो। आप अपने ज़बान से ज़्यादा नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हो और ये बहुत बड़ा कर्मा कहलाता है, इतना याद रखो। तो यहाँ आपने ज़बान से बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा किए हैं, इस वजह से टावर मोमेंट आते हैं। जो लोग आपको साथ दे रहे होते हैं वही आपको छोड़कर चले जाते हैं, जो आपके साथ होता ही रहता है, यहाँ दिख रहा है। और यहाँ आपने जिन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिनके लिए बहुत कुछ किया, पैसे दिए उनको बहुत सारी चीज़ें ला कर दी, उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया और अभी भी वो धोखा दे रहे हैं। अब आपने उनके साथ रिश्ते रखना भी बंद कर दिया है। जो भी यहाँ यही दिखाता है कि आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल बढ़ चढ़कर आपके जीवन में चलती रहती है और बार बार टावर मोमेंट आते हैं, फिर कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर से टावर मोमेंट आते हैं। तो इस तरह से आपके जीवन में बार बार होता रहता है। इस वजह से आप जितने आगे बढ़ना चाहते हो उतना आगे नहीं बढ़ पाते हो। आपके जीवन में यहाँ आप देख सकते हो कि आपके लिए एक भी पेंटिकल का कार्ड नहीं आया है, यानी कि आपकी हर बार कोशिश पैसों को लेकर होती है, लेकिन पैसे आपके जीवन में आते ही नहीं हैं। आप यही सोचते हो वाई कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैंने किसी का कुछ भी खराब नहीं किया है, फिर भी मेरी लाइफ में ही बार बार ऑब्स्टिकल क्यों आते हैं, बार बार मेरी लाइफ में ही परेशानियाँ क्यों आती है। मैंने तो इस लाइफ में, इस जीवन में कभी भी किसी के लिए बुरा सोचा भी नहीं है, बुरा किया भी नहीं है, फिर भी मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, ये बार बार आपके दिलो दिमाग में क्वेश्चन रहता है। लेकिन ये पिछले जन्म का जो हिसाब है वो आप इस जन्म में भरपाई कर रहे हो, क्योंकि आपने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा किए थे, दूसरों को लेकर बुरा किया था, दूसरों को लेकर आपने बहुत कुछ खराब किया था, जो आपने पिछले जन्म में भी आधा भुगतान किया और इस जन्म में भी आपको आधा भुगतान करना पड़ेगा, और वो भी आपकी उम्र के हिसाब से, इतना याद रखो। आपने 45, आपकी मान लो कि आपकी 45 उम्र है, 45 की उम्र है, और आपने उस उम्र में भी पिछले जन्म में कुछ दूसरे लोगों के लिए बुरा किया है, तो वो भी आपको इस जन्म में भुगतान करना पड़ेगा, जो यहाँ है। यहाँ हमारा सवाल है कि आपकी पारिवारिक समस्या ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि बार बार आपके जीवन में टावर मोमेंट आते रहते हैं, बार बार आपके जीवन में परिवर्तन आता है
और ये जो टावर मोमेंट आते हैं जिसके चलते आप बहुत एफर्ट भी लगा रहे हो, बहुत मेहनत भी करते हो और उस टावर मोमेंट से निकलने की कोशिश भी करते हो। और यहाँ मैं सभी को कहूँगी कि जिनके जीवन में टावर मोमेंट चल रहे हैं उन सभी को कोशिश करनी चाहिए कि इस टावर मोमेंट से बाहर निकले, क्योंकि आप जैसे ही टावर मोमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करोगे भगवान आपके साथ खड़े रह जाएंगे और आपको उस टावर मोमेंट से बाहर निकालने की 100% कोशिश करेंगे। इतना याद रखो। तो आपके एफर्ट, आपके प्रयत्न, आपकी मेहनत 100% होनी चाहिए, इतना याद रखो। चाहे आपके जीवन में किसी भी उम्र में टावर मोमेंट आए तो आपको घबराना नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ना है, दुखी नहीं होना है। और बार बार पारिवारिक समस्या को लेकर ही टावर मोमेंट आ रहे हैं आपके जीवन में, क्योंकि सब कुछ आप कहीं भी घूमने गए हो फिर से लौटकर अपने घर ही आओगे। तो घर आओगे तो वो आपका परिवार है, वो आपकी फैमिली है, तो वहाँ ही ये प्रॉब्लम आएगी, यहाँ ही ये समस्या आएगी। तो जिसके चलते सभी तरीके की प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। आप वर्क प्लेस के थ्रू कुछ काम करने गए हो, वहाँ थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहा है, लेकिन फिर से आपको आना तो घर ही है ना, अपने परिवार के साथ ही वक्त बिताना है ना। तो इसके चलते पारिवारिक समस्या आपको दिखेगी और लगेगी। और यहाँ मैं यही कहूँगी कि कुछ लोग ट्रैवलिंग कर भी रहे हैं फिर भी उनका परिवार उनको बताता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है। इस वजह से आप भी टेंस हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्योंकि आपको अपने लोगों की परवाह है, फिक्र है। इस वजह से आप दूर रहते हुए भी टेंशन में रहते हो, फिक्र करते हो, स्ट्रेस लेते हो। यहाँ आपके लिए मैं यही कहूँगी कि टावर मोमेंट एक ऐसा पल है जिसमें आपने कुछ इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा किया है, तो फिर आपने इस जन्म में अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट लाइफ में किसी को लेकर कुछ भी बुरा नहीं किया है, किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचा है, तो फिर आपने बहुत ज़्यादा बुरा किया है पिछले जन्म में किसी इंसान के साथ, फिर भी वो रुक जाएगा, अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस जन्म में प्योर हो, भगवान से के साथ जुड़े हुए हो, स्पिरिचुअल हो। इस वजह से वो रुक जाएगा और आपके साथ कुछ ज़्यादा बुरा नहीं होगा, इतना याद रखो। तो यहाँ साफ साफ रीज़न यही है कि आपकी पारिवारिक समस्या बार बार बनती रहेगी, ख़त्म तो होने वाली नहीं है। यहाँ ख़त्म कब होगी जो मैंने आपको बताया है। आप टावर मोमेंट से सीधे बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो आपके अच्छे दिन स्टार्ट होंगे। उसके बाद कुछ उम्र के बाद, यानी कि आपने 35 के बाद आपने 40 में कुछ नेगेटिव कर्मा किए हैं, तो 35 के बाद आपकी लाइफ बहुत ही सरल और इजी चलेगी, क्योंकि आपने टावर मोमेंट से बाहर निकलने की कोशिश की है। 35 में आप निकल भी गए हो, उसके बाद आपने किसी भी तरह के नेगेटिव कर्मा पिछले जन्म में नहीं किए हैं। तो फिर आपको 40 की उम्र में, यानी कि 40 की उम्र में आपने नेगेटिव कर्मा किए हैं, तो फिर आपको 40 की उम्र में टावर मोमेंट मिलेंगे, इतना याद रखो। तो इस तरह से वक्त के हिसाब से, उम्र के हिसाब से मिलेंगे। यहाँ यही है कि आपके जीवन में पारिवारिक समस्या आप खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हो, खुद ही इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ हमारा सवाल ये है कि पारिवारिक समस्या ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपके जीवन में टावर मोमेंट बार बार बनते रहेंगे। इस वजह से ये पारिवारिक समस्या ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन आप ख़त्म करना चाहो तो ख़त्म हो सकती है। आपको अभी हाल फिलहाल अपने गॉड के साथ जुड़ाव महसूस करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। आप उनको 1 घंटा याद करोगे, 1 मिनट याद करोगे, तो वो आपके साथ पूरे दिन रहेंगे, इतना याद रखो। भगवान आपके साथ पूरे दिन रहेंगे। तो आपको अभी इस जन्म में स्पिरिचुअल रहना है, जिससे आप इस टावर मोमेंट से बच सको। और बार बार आपके जीवन में जो ऑब्स्टिकल आएंगे, परेशानियाँ आएंगी और बार बार पारिवारिक समस्या आएंगी, वो उसमें जो समस्या आपकी जीवन में आ रही है पारिवारिक, वो कम आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, इतना याद रखो। आप भगवान के साथ जुड़ोगे तो, इतना याद रखो। और आप चाहते हो कि आपकी पारिवारिक समस्या ख़त्म हो जाए, तो यहाँ आपके लिए एक ही जवाब है कि आपको भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। आप स्पिरिचुअल हो जाओगे और पूरी तरीके से बहुत कुछ अपने तरीके से स्पिरिचुअल रहोगे,
तो ये जो पारिवारिक समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी। धीरे धीरे वो समस्या आपको कम भी लगेगी और बहुत ही छोटी दिखाई देगी, इतना याद रखो। लेकिन इसके लिए आपको भगवान के साथ रहना ही पड़ेगा, वो ज़रूरी है। क्योंकि ये जिस किसी की भी पायल है, उन्होंने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा, मतलब हद पार बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा किए हैं, दूसरों को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा किया है, इतना याद रखो। जिसकी भरपाई अभी आप कर रहे हो और आपको सब कुछ मिल रहा है। लोग भी खराब मिलेंगे आपको, अच्छे लोग नहीं मिलेंगे आपके रास्ते में, बुरे लोग ही मिलेंगे और आपको धोखा देकर चले जाएंगे। चाहे वो वर्क प्लेस के थ्रू हो, आपके फ्रेंड भी आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपका बेनिफिट चाहते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ चाहते हैं, वैसे ही फ्रेंड मिलेंगे। अच्छे फ्रेंड नहीं मिलेंगे, जिनका स्वभाव अच्छा हो, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन हो, ऐसे इंसान आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। और उस तरह के लोग आपके साथ फ्रेंडशिप भी नहीं करेंगे, इतना याद रखो। यहाँ आप ही अपने तरीके से कोशिश करोगे तो आपके जीवन में अच्छे लोग भी आ सकते हैं। आप अपने तरीके से कोशिश करोगे तो वर्क प्लेस के लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो सकती है। आपके परिवार में जो एक दूसरे के साथ नोकझोंक होती है, जो तो यहाँ दिख ही रहा है कि एक दूसरे के साथ टकरार भी होती है, नोकझोंक भी होती है, एक दूसरे के साथ बनती भी नहीं है, एक दूसरे को लेकर डाउट भी रहता है कि ये पर्सन मेरा ख़राब तो नहीं चाहता है, एक दूसरे के ऊपर आप गुस्सा भी करते हो। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके एक दूसरे के साथ भी अच्छे रिश्ते नहीं रहेंगे। और यहाँ ये भी है कि आपके परिवार के लोग ही आपका बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, इतना याद रखो। क्योंकि उनको लगेगा कि आप हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हो तो हम भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे। इस तरह की सोच बनती रहेगी, क्योंकि घर परिवार का जो वातावरण है वो नेगेटिव रहेगा। इसके चलते एक दूसरे को लेकर की भावनाएं भी नेगेटिव ही रहेगी। तो एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा उम्मीद मत रखो कि एक दूसरे को लेकर हर्ट हो जाओ, दुखी हो जाओ। विश्वास इतना ज़्यादा परिवार में भी एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। यहाँ आपके लिए यही एडवाइस है। चाहे आपका भाई बहन का रिश्ता हो, एक माता पिता के साथ हो, या अपने किसी भी तरह का एक दूसरे के साथ रिश्ता हो, लेकिन ज़्यादा उम्मीद रखोगे तो फिर आपको दुख ही मिलेगा और आप दुखी फील करोगे। तो किसी के ऊपर ज़्यादा उम्मीद मत रखो। सभी इंसान इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। तो खुद की पर्सनालिटी को पहले रखने की कोशिश करो, खुद को आगे बढ़ने की कोशिश करो, जिससे आपके फैमिली, आपके परिवार के लोग आपके साथ खड़े नहीं हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उनके लिए कुछ कर पाओ, कुछ कर सको, इतना याद रखो। क्योंकि आपको भी मन ही मन पता है कि वो बुरे तो नहीं हैं, ज़बान से कड़वे ज़रूर है, लेकिन वो मेरे लिए बुरा तो नहीं ही सोचते होंगे, वो आपको भी पता है। लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी घर में रहती है, इस वजह से एक दूसरे को लेकर नेगेटिव सोच बनती रहती है। यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड आया है जजमेंट। इसका मतलब यही होता है कि टावर मोमेंट को पार करने की आप कोशिश करोगे तो इससे बाहर भी निकल जाओगे और आपकी लाइफ आगे भी स्मूथली चलेगी। तो टावर मोमेंट को किसी भी तरह इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, तो कोई भी इंसान निकल सकता है। यहाँ एक बात और कहूँगी, ये जो टावर मोमेंट की वजह से घर परिवार में जो नेगेटिव एनर्जी रहती है, इसके लिए घर के लिए सुरक्षा कवच लीजिए, अपने घर के लोगों के लिए सुरक्षा कवच लीजिए, आपको खुद को लेकर सुरक्षा कवच लीजिए, जिससे ये नेगेटिव एनर्जी कम रहे, एक दूसरे को लेकर भी और घर में भी, वातावरण में भी। सन की एनर्जी यही दिखाती है कि आपकी पारिवारिक समस्या इस वजह से ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि आपको अपने तरीके से पॉजिटिव रहोगे, अपने सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे, अपने कर्मा को समझने की कोशिश करोगे, तो जीवन चक्र को समझने की कोशिश करोगे, समय को समझने की कोशिश करो, तो आपकी सारी ये विटंबना है, परेशानियां हैं, वो अपने तरीके से ही दूर हो जाए। आपकी सोच ही आपका जीवन है। आपकी सोच ये रहेगी, आपकी सोच नेगेटिव रहेगी तो आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तो आप इससे बाहर भी निकल जाओगे और आपके जीवन में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।